प्राप्त है। तो पहले ब्राह्मणों के आरक्षण को, स्टेज ओबीसी आरक्षण को तो सब लोग जानते हो, ब्राह्मण के आरक्षण को भी आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूं जो रिकॉर्ड में दर्ज है। तो नंबर पहला, ब्राह्मणों की आरक्षण देख लीजिए, भारत में केवल 3.5% ब्राह्मण है, यानी कि एक एवरेज के तहत एसटी ओबीसी मिला के 85%, 15% स्वर्ण लोग, स्वर्ण मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो तीनों 15% है। ये 15% में एग्जैक्ट 3.5% कितना है आपका तुम्हारा ब्राह्मण बताया गया। अब 3.5% के जो ब्राह्मण है भारत में, उनकी संस्थाओं में भागीदारी देखिए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो। अब उसमें देखते चलिए जो डाटा आपके बीच है, लोकसभा में संसद 80% ब्राह्मण है, यानी लोकसभा में संसद जो है 80% ब्राह्मण है। उसमें एक ब्राह्मण तो हमारे राजनांदगांव जिला से ही है, संतोष पांडे, इसका बड़ा उदाहरण। तो अधिकांश संसद का है समाज से बनते हैं, ब्राह्मण से। उसके बाद राज्यसभा में 96% ब्राह्मण है। अब इसका चुनाव कैसा होता है आपका, तुम्हारा अप्रत्यक्ष होता है, तो जनरली उन्हीं लोगों का ऊपर नाम जाता है जो कौन सा जाति होते हैं, ब्राह्मण। इसके बाद राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल 50% ब्राह्मण है। तो इसका भी चयन कैसा होता है, वैकेंसी नहीं निकलती कि राज्यपाल की वैकेंसी भरो और आपको नौकरी लगेगा फिर कंपटीशन एग्जाम, ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति नियुक्त करती है। तो जनरली राष्ट्रपति कौन सा समाज से नियुक्त करती है, 50% लगभग, आपका 50% राज्यपाल। कैबिनेट सचिव जो होते हैं 33% ब्राह्मण, मंत्रियों के सचिव 54% ब्राह्मण। इधर देखिए आप, अतिरिक्त सचिव 62% ब्राह्मण, पर्सनल सचिव 70% ब्राह्मण, आपका यूनिवर्सिटी में 91%। ये तो आप जान के हैरानी होगा, आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, आप वहां पे दुबे, टिबे, पांडे, तिवारी, यही सर मिलेंगे आपको, प्रोफेसर अधिकांश था। आपको अधिकांश यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, आपको हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप जैसे छत्तीसगढ़ ही देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे तो आपको ना छत्तीसगढ़िया कम मिलेगा, अदर स्टेट वाले, और वो भी कौन सी जाति के हैं आपका, ब्राह्मण। ये बात है कि पढ़े लिखे हैं, मैं मान रहा हूं उस बात को, लेकिन ब्राह्मण की संख्या बढ़ा है कि नहीं। जब ब्राह्मणों को आरक्षण प्राप्त नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी में 91% ब्राह्मण कैसे आ गए, यानी ये समझने वाली चीज है। लेकिन इसको समझने के बाद अपने को लड़ना नहीं है, हमको जानना है कि एसटी एससी ओबीसी के साथ में भी ब्राह्मणों के साथ आरक्षण है, लेकिन वो अघोषित है, वो संविधान में लिखित नहीं है। वो ये चीजें यहां दर्शा रहा है। इसका तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय में जज 96% ब्राह्मण है। आप किसी भी उठा के देख लीजिए फाइल को, आप खुद सर्वे कर लीजिए इसको, आप इस संस्था में जाओ और रिकॉर्ड दर्ज करो, आपको पता चल जाएगा 96% ब्राह्मण। उसके बाद हाईकोर्ट में जज 80% है, आगे देखिएगा। इसके बाद तुम्हारा ये देखो, भारतीय राजदूत में 81% ब्राह्मण है, यानी कि राजदूत की नियुक्ति कौन करती है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लोग करते तो कितना ज्यादा, 81%, क्योंकि इसके लिए भी फॉर्म भरा नहीं जाता। बैंकों में भारत में आपको 57% ब्राह्मण मिलेंगे। देखना, तिवारी साहब ऐसा हुआ, पांडे साहब, ये अक्सर सुनने को मिलता है। एयरलाइंस में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत बड़ा समुदाय है जिसको कैटेगरी के हिसाब से ओबीसी कहा जाता है, अदर बैकवर्ड वर्ग क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इसकी आबादी वर्तमान में दोस्तों हमारे देश में विभिन्न अध्ययनों और विश्लेषणों के आधार पर ओबीसी की आबादी को आमतौर पर 45 से 52% के बीच में माना जाता है। यानी कि दोस्तों लगभग हमारे देश में ओबीसी की आबादी 52% के लगभग मानी जाती है। और दोस्तों ओबीसी को सरकारी नौकरियों, शिक्षा और अन्य सुविधाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। और वर्तमान में केंद्र सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, लेकिन उसकी आबादी है 52%। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा कौन सा वर्ग है जो आए दिन हमारे देश भारत में आरक्षण का विरोध करता है। तो दोस्तों आप इस फोटो कटिंग को देखिए, जिसमें परशुराम सेवा संगठन भोपाल मध्य प्रदेश नाम का जो संगठन है वो पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण के फैसले के विरोध में उतरे ब्राह्मण संगठन। तो दोस्तों कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के खिलाफ कभी भी ओबीसी ने विरोध किया है। हालांकि इनकी आबादी के अनुसार हमारे देश में 3.5% है स्वर्ण लोग, लेकिन उनको आरक्षण मिल रहा है 10%। वो उनको खुद को नहीं दिख रहा है, लेकिन हजारों सालों से मलाई कौन खा रहा है, कौन लोग हैं जो देश आज़ाद होने से लेकर पहले से लेकर आज तक 100% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। कौन जो लोग हैं जो दूसरों के अधिकारों पर कब्जा किए हुए हैं। दोस्तों आप इस तस्वीर को देखिए कि कौन जो लोग हैं जो कब्जा जमाए हुए बैठे हैं देश आज़ाद हुआ से लेकर आज तक। दोस्तों मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि आप खुद पढ़ लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में पढ़िए आराम से। आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा हक कौन खा रहा है, हमारे देश में असली मलाई कौन खा रहा है। ये आप इस फोटो में देखिए। दोस्तों आपको मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो क्लिप को आप अच्छे से देखना, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कौन कितना आरक्षण खा रहा है। और दोस्तों अगर आपने उनसे सवाल किया तो वो कहते हैं कि हमारे लोगों में तो शिक्षा है, प्रतिभा है, इसलिए हर पद पर हमारे ही लोग मिलेंगे। अरे भाई मान गए कि आपके लोगों में प्रतिभा है, लेकिन जिसको कई सालों से शिक्षा के वंचित कर दिया था, स्वास्थ्य रोजगार उनके पास कोई था नहीं, उनसे दूर रखा था,
तो उनको एक बार उठने तो दो। लेकिन ये बात उनको दिखती नहीं है कि जाति के आधार पर उनको कितना शोषण मिला है, ये बात उनको नहीं दिखती है। लेकिन आरक्षण बिल्कुल उनको चुभ रहा है रात दिन। देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। प्राप्त है तो पहले ब्राह्मणों के आरक्षण को, स्टेट ओबीसी आरक्षण को तो सब लोग जानते हो। ब्राह्मण के आरक्षण को भी आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूं जो रिकॉर्ड में दर्ज है। तो नंबर पहला, ब्राह्मणों की आरक्षण देख लीजिए, भारत में केवल 3.5% ब्राह्मण है, यानी कि एक एवरेज के तहत स्टेट ओबीसी मिला के 85%, 15% स्वर्ण लोग, स्वर्ण मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो ये तीनों 15% है। ये 15% में एग्जैक्ट 3.5% कितना है आपका तुम्हारा ब्राह्मण बताया गया। अब 3.5% के जो ब्राह्मण है भारत में, उनकी संस्थाओं में भागीदारी देखिए, चाहे वो प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट का हो। अब उसमें देखते चलिए जो डाटा आपके बीच है, लोकसभा में संसद 80% ब्राह्मण है, यानी लोकसभा में संसद जो है 80% ब्राह्मण है। उसमें एक ब्राह्मण तो हमारे राजनांदगांव जिला से ही है, संतोष पांडे, इसका बड़ा उदाहरण। तो अधिकांश संसद का है समाज से बनते हैं, ब्राह्मण से। उसके बाद राज्यसभा में 96% ब्राह्मण है। अब इसका चुनाव कैसा होता है आपका, तुम्हारा अप्रत्यक्ष होता है, तो जनरली उन्हीं लोगों का ऊपर नाम जाता है जो कौन सा जाति होते हैं, ब्राह्मण। इसके बाद राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल 50% ब्राह्मण है। तो इसका भी चयन कैसा होता है, वैकेंसी नहीं निकलती कि राज्यपाल की वैकेंसी भरो और आपको नौकरी लगेगा, फिर कंपटीशन एग्जाम, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति नियुक्त करती है। तो जनरली राष्ट्रपति कौन सा समाज से नियुक्त करती है, 50% लगभग आपका 50% राज्यपाल। कैबिनेट सचिव जो होते हैं 33% ब्राह्मण, मंत्रियों के सचिव 54% ब्राह्मण। इधर देखिए आप, अतिरिक्त सचिव 62% ब्राह्मण, पर्सनल सचिव 70% ब्राह्मण, आपका यूनिवर्सिटी में 91%। ये तो आप जान के हैरानी होगा, आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, आप वहां पे दुबे, टिबे, पांडे, तिवारी, यही सर मिलेंगे आपको, प्रोफेसर अधिकांशतः आपको अधिकांश यूनिवर्सिटी में देख लीजिए आपको हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप जैसे छत्तीसगढ़ ही देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे तो आपको ना छत्तीसगढ़िया कम मिलेगा, अदर स्टेट वाले, और वो भी कौन सी जाति के हैं आपका, ब्राह्मण। ये बात है कि पढ़े लिखे हैं, मैं मान रहा हूं उस बात को, लेकिन ब्राह्मण की संख्या बढ़ा है कि नहीं। जब ब्राह्मणों को आरक्षण प्राप्त नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी में 91% ब्राह्मण कैसे आ गए, यानी ये समझने वाली चीज है। लेकिन इसको समझने के बाद अपने को लड़ना नहीं है, हमको जानना है कि एसटी एससी ओबीसी के साथ में भी ब्राह्मणों के साथ आरक्षण है, लेकिन वो अघोषित है, वो संविधान में लिखित नहीं है। वो ये चीजें यहां दर्शा है। इसका तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय में जज 96% ब्राह्मण है। आप किसी भी उठा के देख लीजिए फाइल को, आप खुद सर्वे कर लीजिए इसको, आप इस संस्था में जाओ और रिकॉर्ड दर्ज करो, आपको पता चल जाएगा 96% ब्राह्मण है। उसके बाद हाईकोर्ट में जज 80% है। आगे देखिएगा, इसके बाद तुम्हारा ये देखो, भारतीय राजदूत में 81% ब्राह्मण है, यानी कि राजदूत की नियुक्ति कौन करती है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लोग करते तो कितना ज्यादा, 81%, क्योंकि इसके लिए भी फॉर्म भरा नहीं जाता। बैंकों में भारत में आपको 57% ब्राह्मण मिलेंगे। देखना तिवारी साहब ऐसा हुआ, पांडे साहब, ये अक्सर सुनने को मिलता है। एयरलाइंस में तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन महान शिक्षक जी ने आसान भाषा में समझाया है। तो दोस्तों यह जो पूरी लिस्ट है वो बहुजन समाज पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उस टाइम बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उसकी सर्वे कराई थी कि हमारे देश में ब्राह्मण जो लोग हैं वो कितने हैं और कितने पद पर विराजमान हैं। हालांकि बहुत से लोगों को तो पता होगा इसके बारे में, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं भी होगा। और दोस्तों ये लोग बार बार SC ST OBC के आरक्षण को लेकर लगातार हमलावर रहते हैं। 2 ही दिन पहले ही दोस्तों राम भद्राचार्य ने कहा एक चैनल के डिबेट में कि अगर आरक्षण जातिगत आधार पर रहा तो कभी न कभी हमारे देश में गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध का मतलब दोस्तों देश में अंदर ही अंदर आपस में झगड़ा हो जाएगा आरक्षण के हिसाब से। बल्कि दोस्तों आपने देखा कि हकीकत का आरक्षण कौन खा रहा है। बहुत से जगहों पर ये 100% आरक्षण लेकर बैठे हैं, लेकिन इन मनुवादी चोच के लोगों को ये नहीं मालूम है कि भाई हम सभी जगहों पर कब्जा करके बैठे हैं, उसका क्या। दोस्तों राम भद्राचार्य के बयान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने किसी व्यक्ति का नाम लिए बगैर ऐसा तमाचा लगाया है कि मनुवादियों की अभी तक सुलग रही है। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ट्वीट करके लिखा है, इन मनुवादियों को तगड़ा जवाब दिया है। देखिए जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दोस्तों बहन जी ने लिखा है, जैसा कि विदित है कि आए दिन सुर्खियों में बने रहने हेतु विवादित बयानबाजी करने वाले कुछ साधु संतों को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के भारतीय संविधान के निर्माण में रहे उनके अतुल्य योगदान के बारे में सही से जानकारी नहीं होने के कारण इनको इस बारे में कोई भी गलत बयानबाजी आदि करने की बजाय यदि वे चुप रहे तो उचित होगा। साथ ही बाबा साहेब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं उसे भी इनको अपनी जातिवादी द्वेष की भावना को त्याग कर जरूर समझना चाहिए। इनके साथ साथ इन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि बाबा साहेब महान विद्वान व्यक्ति थे। इस मामले में कोई भी टिक्का टिप्पणी करने वाले साधु संत इनकी विद्वता के मामले में कुछ भी नहीं है, अतः इस बारे में भी कुछ कहने से पहले इनको जरूर बचना चाहिए। यही नेक्स्ट सलाह है। तो दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी ने इन चेले चपाटों को इशारे इशारे में अच्छे से समझा दिया है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।